हेलो गाइस, आप लोगों का सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम आपको क्या पढ़ाएंगे यहाँ पे मैथ और रीजनिंग। ये किसके लिए है? यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 60,000 प्लस वैकेंसीज आई हैं उनके लिए है। तो 60,000 जो प्लस वैकेंसीज आई हैं उनके लिए हम मैथ यहाँ पे आपकी क्लास आज ये पहली वीडियो है उसको शुरू किए हैं। तो पहली वीडियो में जो है हम क्या पढ़ेंगे कि संख्या पद्धति, जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक इसका है संख्या पद्धति का, कि संख्या पद्धति से बेसिकली क्या होती है, संख्या पद्धति बेसिकली क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अंकों अथवा संख्याओं के विज्ञान को संख्या पद्धति कहते हैं। इसका सामान्य अर्थ अंकों को व्यवस्थित करना होता है। इसका सामान्य अर्थ क्या होगा? अंकों को व्यवस्थित करना होता है। वो हमारी क्या कहलाती है? संख्या पद्धति कहलाती है। ठीक, जैसे क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 आदि, ये हमारे क्या हो गए? एक तरीके की संख्या पद्धति हो गई जिसे हमने व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे लिखा है। ठीक, अब क्या है कि कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे 0 आपका क्या है? एक असार्थक अंक है। 0 क्या है? एक असार्थक अंक कहलाता है। और 1 से 9 तक सभी संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ये सार्थक अंक कहलाते हैं। 1 से 9 तक सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, वह संख्या जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? वो संख्याएं हमारी भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब जैसे एक के अतिरिक्त जैसे यहाँ 57 है, ये 1 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा और 19 से भी डिवाइड होगा, 57 खुद अपने आप से डिवाइड होगा। तो ये हमारी जो कई सारी संख्याओं से डिवाइड हो वो क्या कहलाया? हमारा ये भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। और 87 भी जैसे 1 से होगा डिवाइड, 3 से, 29 से, और 87 स्वतः 87 से डिवाइड हो आदि। ये सारी संख्याएं जो है, ये सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब भाज्य संख्याएं के बाद हम देखते हैं कि जो हमारे प्रथम भाज्य संख्या, आपकी प्रथम भाज्य संख्या जो है वो 4 होती है। प्रथम भाज्य संख्या कितनी होती है? प्रथम भाज्य संख्या 4 होती है। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपके पॉइंट्स हैं उसको यहाँ पे राइट आउट करते हैं। आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए, जिससे अगर किसी को कोई समस्या हो रही है इस टॉपिक से, कोई भी टॉपिक हो जो भी हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग जो है कमेंट में अपनी बातें रख सकते हैं। ठीक, तो ये आपकी पहली वीडियो है। तो कुछ नोट्स हैं, जैसे आपकी प्रथम भाज्य संख्या 4 होती है। तो यहाँ नोट नंबर 1 करके देखिए, प्रथम भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। प्रथम भाज्य संख्या 4 होती है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। नोट नंबर 2 दूसरा पॉइंट होगा कि 2 को छोड़कर अथवा 2 से बड़ी सभी सम संख्याएं, 2 को छोड़कर अथवा 2 से बड़ी सभी सम संख्याएं, 2 को छोड़कर अथवा 2 से बड़ी सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं। सभी संख्याएं भाज्य संख्या होती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि 2 को छोड़कर अथवा 2 से बड़ी सभी सम संख्याएं
भाज्य संख्या होती है। 2 को छोड़कर अथवा 2 से बड़ी सभी सम संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या होती हैं। 2 अब क्या है? तीसरा, 2 को छोड़कर तीसरा प्रथम विषम भाज्य संख्या, प्रथम विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या 9 होती है। प्रथम विषम भाज्य संख्या, सम की बात नहीं विषम की बात हो। प्रथम विषम भाज्य संख्या 9 होती है। प्रथम विषम भाज्य संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ठीक, तो ये जो हमारे भाज्य संख्या से रिलेटेड जो है उनमें कुछ पॉइंट बने। प्रथम भाज्य संख्या 4 होती है और 2 को छोड़कर अथवा 2 से बड़ी सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं। तीसरा क्या है? तीसरा पॉइंट, प्रथम विषम भाज्य संख्या 9 होती है। जो 9 है ये प्रथम विषम भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी और किसी और संख्या 3 से भी कटेगी। तो ये क्या हो गई? प्रथम विषम, और विषम भी है तो ये प्रथम विषम भाज्य संख्या हो गई। ठीक, अब हम चलते हैं, आपका अगला पॉइंट है ये प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। प्राइम नंबर में ये आपका हो गया वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से ना कटे, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो डिफिनीशन लिखते हैं कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से ना कटे, वो संख्या हमारी क्या होती है? प्राइम नंबर्स होती हैं, अभाज्य संख्या। ठीक, तो जैसे क्या है? वह संख्या जो एक के अतिरिक्त स्वयं से कटे, स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। अब ये क्या कह रहा है कि प्राइम नंबर जो आपकी है, प्राइम नंबर क्या है कि वह संख्या जो एक के अतिरिक्त स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। जैसे आपका क्या है? जैसे ये आपका है 7, ये 1 से कटेगा और 7 अपने आप स्वयं से कटेगा, तो ये क्या हो गई? आपकी एक तरीके की अभाज्य संख्या हो गई। 11 हो गया, 1 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 हो गया। ये सारी जो हैं ये आपकी क्या कहलाएंगी? ये आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि 1 से कटेंगी, 1 के अलावा अपने आप से कटेंगी और किसी और संख्या से नहीं कटेंगी। तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या, जो 1 से कटेंगी और 1 के अतिरिक्त अपने आप से कटेंगी और किसी अन्य संख्याओं से नहीं कटेंगी। ये तो इसमें भी कुछ नोट्स हैं, उसको हम देखते हैं। ठीक, तो यहाँ से अभाज्य संख्या है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक, और अभी इसमें कुछ नोट्स हैं तो इसको हम करते हैं। जैसे अभाज्य संख्याएं की कुछ नोट्स हैं,
तो उसको हम देखते हैं। और आज के लिए बहुत ज़्यादा समय तक ये आपकी वीडियो जो रिकॉर्डेड माध्यम से है नहीं हो पाएगी। तो हम देखते हैं इसमें कि जैसे नोट में पहला है कि एक कोई अभाज्य संख्या नहीं होती। इसमें पहला क्या है, एक कोई अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि एक तो एक से स्वयं भाज्य है, इसलिए यह अभाज्य संख्या की श्रेणी में एक नहीं आता, विषम की श्रेणी में आएगा, अभाज्य की श्रेणी में नहीं। दूसरा नोट देखते हैं। दूसरा है कि प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि ये एक से कटेगी और अपने आप से कटेगी और किसी संख्या से कटेगी नहीं 2। तो ये क्या हो गई, प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है। प्रथम अभाज्य संख्या 1 2 इसलिए है कि 2 एक से कट रही है और अपने आप से कट रही है, अपने आप के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कट रही है, इसलिए क्या हो गई, प्रथम अभाज्य संख्या हो गई। तीसरा पॉइंट है अभाज्य संख्या के लिए कि 2 को प्रथम सम अथवा अभाज्य संख्या का भी कहा गया। ये 2 को प्रथम सम संख्या, 2 को प्रथम सम संख्या, 2 को प्रथम सम संख्या अथवा अभाज्य संख्या भी कहा गया। अभाज्य संख्या भी कहा गया। तो 2 आपका क्या हो गया, 2 प्रथम सम संख्या हो गई, और क्या हो गया, 2 को प्रथम सम संख्या भी माना गया और 2 एक प्रकार की प्रथम अभाज्य संख्या भी हो गई। ठीक, अब इसमें चौथा पॉइंट आपका है 2 को छोड़कर अथवा 2 से बड़ी, 2 को छोड़कर अथवा 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या, 2 से बड़ी सभी अभाज्य 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या अपने आप 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या अपने आप में विषम संख्या होती है। अपने आप में विषम संख्या होती है, अपने आप में विषम संख्या होती है। तो ये आपका क्या हो गया, इतना की जो है ये टॉपिक हो गए। बाकी पॉइंट्स भी हैं जो हम आपको कल कवर कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक कोई अभाज्य संख्या नहीं होती है, प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 को प्रथम सम संख्या अथवा अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। 2 को छोड़कर अथवा 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या अपने आप में विषम संख्या होती है। और इसमें कुछ टॉपिक और हैं, जैसे कि सभी विषम संख्या देख ही लेते हैं। सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। सभी विषम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती है, क्योंकि अब जैसे इसमें देखेंगे कि 9 आपकी क्या है, एक विषम संख्या है, लेकिन ये भाज्य है, 1 से भाज्य है, 3 से भाज्य है और 9 अपने आप स्वयं से, इसलिए कह रहा है कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं हो सकती हैं। ठीक, अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। और छठा पॉइंट है इसमें, छठा पॉइंट है कि ये एक से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से
1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कुल 25 अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 50 और 100 के बीच में 50 से 100 तक कुल 50 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्या होती है। 10 अभाज्य संख्या होती है। तो ये आपका टॉपिक जो है मतलब संख्या पद्धति से जो भाज्य और अभाज्य हमने कवर करा दिया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो है कल हम आपकी क्लासेस जो लेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।